चलो जल्दी से लिखो। चैप्टर नेम क्या लिखना है? औसत। 9 हो गए हैं चैप्टर हैं कंप्लीट। मैम 10 है। हाँ ये 10 चैप्टर है। और इसमें क्या लिखनी है? औसत। औसत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एवरेज। ठीक है मैम हो गया। ठीक है। नवोदय विद्यालय के हमने 9 चैप्टर, मतलब कुछ बीच में चैप्टर छोड़ दिए हैं, 1-2 शायद वर्गमूल वाला नहीं हुआ है। वर्गमूल वाला एक पार्ट है। हाँ बस 1-2 चैप्टर नहीं है, बाकी सारे चैप्टर हमने यूट्यूब पे कंप्लीट कर दिए हैं। और अब ये 10 चैप्टर है जिसको हम बाद में कंप्लीट कर देंगे। तो औसत आज हम बताएंगे। हाँ ये 10 है चैप्टर। तो इसका मतलब फॉर्मूला बस लिखना है। ठीक है। औसत में क्या होता है? औसत का मतलब होता है जैसे कुछ ये नंबर दिए, औसत का थोड़ा जनरली में ऐसे ही जान लो है। जनरल क्या होता है, जैसे ये 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, ठीक है, और 6 दिया है, 7 दिया है, जैसे ये संख्याएं हैं तो इसका एवरेज पूछा जाता है। मतलब ये संख्याएं हैं, इनका एक एवरेज क्या होगा, ऐसे मतलब वही होता है इसका मतलब। ठीक है। 2 या 2 से अधिक सजातीय राशियों को जोड़ के उनकी राशि संख्या से भाग देना ही उसका औसत कहलाता है। हाँ मतलब वही है। तो ठीक है, किसी चीज़ का मतलब एवरेज निकाल दो। ठीक है, लमसम उसके आसपास, यही होता है। तो इसका सबसे अच्छा बस फार्मूला लिख लो। ठीक है, लिखो औसत बराबर क्या होता है? फार्मूला। इसमें जब तक तुम्हें फार्मूला नहीं आएगा तब तक तुम कोई भी क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो औसत में औसत बराबर होता है पदों का योग है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पदों का योग। ठीक है, वो पद होंगे कुछ, मतलब 4 दिए होंगे पद, 5, 6, उनका सबका क्या करना है? योग कर देना है। ठीक है, वो हम फिर क्वेश्चन भी बताएंगे अभी। ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये फॉर्मूला मेन है, इसी से ही सवाल लगेंगे सारे। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लेना तुम लोग। क्या लिखोगे? हाँ, पदों का योग बटे पदों की संख्या। आया समझ में? औसत बराबर पदों की संख्या। हाँ ये है फॉर्मूला। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी मतलब इसकी वजह से ये चैप्टर, इस फॉर्मूले की वजह से ही चैप्टर में हम क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। मैंने यहाँ पे जगह नहीं जोड़ी, अब आपने ऊपर नहीं, ये एग्जाम्पल ये मत लिखो, ये नहीं लिखो। चलो दूसरे पेज में करो, इसको निकाल दो। ये संख्या ऐसी हमने बताई थी। अब यहाँ पे चलो, यहाँ से ये लिखो फॉर्मूला औसत। वही लिख रहे थे। हाँ चलो ऐसे लिखो ना करके। मैंने नीचे लिख दिया पदों की संख्या। इसको बीच में लिखते हैं ऐसे, तभी तो कह रहे। चलो गलती होगी तो कोई बात नहीं। हाँ तो सब लोग नए पेज से लिखो, इसको बीच में ऐसे लिखना है, ऐसे करके। ठीक है, फिर उसके बाद अब क्या करेंगे? अब इसमें जैसे क्या बोलते हैं, जैसे एक फार्मूला यहीं से बन के कैसे बन जाएगा, जैसे हम देखो इसी को हम क्या कर दें, यहाँ पे ऐसे 1 लिख दें। ठीक है, इसमें अगर हम कैंची उड़ा ऐसा कर दें, क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे करके, ठीक है इसका, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मतलब एक नया फार्मूला इसी से बन जाएगा। इससे क्या बन जाएगा, जैसे हम जब हम कैंची गुणा करेंगे ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट, तो पदों का योग, पदों की संख्या का गुणा किस में हो जाएगा? औसत में। और पदों का योग का हो जाएगा 1 में गुणा। तो यहीं से बना है ये फार्मूला। ये भी एक बन सकता है, पदों का योग इससे ही बना है, ये नया फार्मूला है, लेकिन ये मेन फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? देखो, पदों का योग बराबर औसत इंटू पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या, ये वाला हो गया फॉर्मूला यार। एक फार्मूला बस आप लोगों को याद रखना है, एक रखना है और एक अपने आप बन जाएगा, एक अपने आप याद हो जाए। हाँ क्या ये बता दो, ये वाला जो फार्मूला है, मतलब जैसे एक हमें ये फार्मूला याद हो गया। ठीक है, अब हमने पूछ दिया, जैसे कभी ऐसा हो यहाँ पे हम पदों का योग पूछ दें, हैं, jैसे औसत मान के चलो 20 दिया गया है, जैसे देखो पहले एक ये फार्मूला याद करो, उसी से ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो जब जैसे 20 दिया औसत और हमने पूछ दिया पदों का योग क्या होगा, हैं, वो हम पूछ रहे हैं, जो चीज़ पूछी जाती है वहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दी, क्योंकि जो हम पूछ रहे वही तो क्वेश्चन मार्क होता है। और जैसे हमने पदों की संख्या दे दी 5 है, अब बताओ यहाँ पदों का योग क्या होगा? औसत तो 20 दे दिया है, तो अब इसको कैसे निकालेंगे? बीच में देखो ये इक्वल लगा हुआ है, तो इसको ऐसे
ऐसे निकालते हैं। ये क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे ऐसे कर दो, जो निकालना है वो तो हमारा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्योंकि इसका इसमें गुणा हो रहा है और 20 पंग इसका इसमें गुणा होगा ना, क्रॉस प्रोडक्ट 20 पंग 100। तो हमारा जो पूछा गया है, पूछा क्या चीज़ पूछी गई, पदों का योग, पदों का योग क्या आ गया 100 आ गया, बस यही आंसर हो गया। तो ये कह रहे हैं कि ये फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला ये इससे बना है। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। मैम आ जाएगा, आ गया समझ? एक फॉर्मूला अच्छा बताओ, चलो अभी हमने लिख दिया, बताओ औसत क्या होता है? मैम औसत हाँ पदों का योग। चलो हम इसको मेट दे रहे, देखें तुमने याद हो गया कि नहीं, बताओ औसत बराबर क्या है फॉर्मूला? पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, और उसी से एक वो दूसरा फॉर्मूला बना, ठीक है, वो लिख लिया होगा। अब चलो इससे रिलेट नहीं लिखा, लिख लो, चलो लिखो जल्दी। पदों का योग, आज मार्कर थोड़ा वैसा चल रहा है, पदों का योग बराबर, हाँ पदों का योग बराबर औसत इंटू, लिखो जल्दी, पदों की संख्या, उसी से ये बना है फॉर्मूला, ठीक है पदों की संख्या। अभी नहीं ध्रुवी, तुम 4 बजे आना, अभी नहीं, ये बड़ी बच्चों का क्लास है, ये है नवोदय वालों का। हाँ अभी नहीं, तुम 4 बजे आना पढ़ने, ठीक है? नहीं अभी नहीं तुम पढ़ोगे, अभी 4 बजे आना, तुम्हारा क्लास है 4 बजे, 4 बजे, 4 बजे, ठीक है? क्या कह रही हो? नीचे दी गई संख्याओं, नीचे दी गई, चलो क्वेश्चन लिखो जल्दी, नीचे दी गई। मैम एक एग्जांपल भी बता। हाँ वही तो बता रहे हैं, एक फार्मूला इसका और लिख सकते हो तुम लोग, या फिर चलो उसको बाद में करा देंगे। इसका हाँ फार्मूला चाहे लिख लो, जैसे ये लिख लिया सब कुछ है, लिख लिया ना, चलो अभी वही है बिल्कुल। औसत बराबर जैसे देखो पद क्या होंगे, x1 जैसे एक पद है x1 मतलब है यहाँ पे एक पहला पद है कोई है, और वो दूसरा पद को हमने x2 मान लिया है, तीसरे पद को हमने x3 मान लिया है, डॉट 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 n है। तो यहाँ पे और पदों की संख्या कितनी है n, ये एक फॉर्मूला हो जाएगा। n जहाँ पे क्या है, पदों की संख्या है, ये भी ये एक मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में है इसका फॉर्मूला, इसका भी मतलब अभी बताएंगे। लिख लो, लिखो जल्दी, अभी बता योग बराबर ये अभी ध्रुवी बड़ी बच्चों की क्लास है, बड़ी बच्चों की, नवोदय का तुम पढ़ोगी, पढ़ लो आएगा समझे तुमको, कुछ नहीं आएगा। चलो ठीक है, हैं? देखो ये लिख लिया ना, n जहाँ पे क्या, n का मतलब क्या, n पदों की संख्या है, n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, कितने हैं, जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बताओ ये कितने टर्म है, 4। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, ये n की वैल्यू 4, n जहाँ पे क्या है, पदों की संख्या है, लिख लो वहीं पे, चाहे वही मतलब वही है, उसका मतलब है, ठीक है, n का मतलब है पदों की संख्या, n का मतलब है पदों की संख्या, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन ही लिख लो आप लोग, ठीक है। अब ये पहला क्वेश्चन है, बताओ इसको, नीचे दी गई, एक ही फॉर्मूला है, एक और अभी फॉर्मूला आएगा जो हम लिखा देंगे, ठीक है। पहले तुमको एक एग्जाम्पल बता देना, नीचे दी गई, तब तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आएगा। नीचे दी गई संख्याओं का औसत बताओ, नीचे दी गई संख्याओं का औसत बताओ। नीचे दी गई संख्याओं का औसत है, तो देखो क्या है औसत, देखो एक दिया गया 5, लिखो 5। मैम ये तो कॉपी भी ले आई, चलो ले आने दो। 5 3 7 2 8 2 8 9 1, बताओ इन संख्याओं का औसत निकालना है। इसमें विकल्प में दिया गया है ए में कितना है 3, बी वाले में दिया 5 होगा आंसर, सी वाले में दिया गया विकल्प में 7 होगा आंसर, डी वाले में दिया गया है कितना 9, बताओ कौन सा, टर्म बताना। हाँ नहीं औसत बताना, पूछा गया है ना, नीचे दी गई संख्याओं का औसत है, सी आया, कैसे आया मैम मतलब दिन के हैं? हैं 4 3 7
बताओ जल्दी, औसत क्या आएगा? मैम हम लोगों ने औसत का मतलब है, देखो अभी बताया आता नहीं, मतलब सी कितनी तो नहीं आएगा, सी नहीं आएगा। देखो औसत का मतलब है, औसत का भी फॉर्मूला लिखो जल्दी, जो अभी हमने लिखा। औसत पूछा गया, क्वेश्चन आया समझ में क्या पूछ रहे हैं? ये क्वेश्चन देखो, इसका औसत पूछा गया 5 3 7 2 8 9 1 का औसत बताओ क्या होगा। तो औसत का फॉर्मूला हमने लिखा दिया, क्या लिखाया है? पदों का योग, पदों का योग। पद कितने दिए गए, उनका सबका योग कर दो। जोड़ना तो जानते ही होंगे आप लोग, आज जोड़ नहीं पाते हो क्या? हैं? और फिर पदों की संख्या, कितनी संख्या है गिन लो उनको, कितने हैं? 7। अच्छा तुम लोग इसीलिए 7 कह रहे थे आंसर होगा, बस पदों की संख्या बता दी, अब हम समझ में आए। 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो पदों का योग, ये तो तुमने 7 नीचे वो बताया है संख्या, इनका भी योग भी तो करो। 5 को जोड़ो, हाँ 5 + 3 + 7 + 2 + 8 + 9 1 9 + 1, इन सबको जोड़ दो। अब जोड़ो, प्लस कर देना। हाँ सबको जोड़ दो। 9 1 10 10 8 18 18 और 2 18 तो 20 20 और 7 27 27 और 3 30 35 होगा और 30 और 5 35 35 बटे 7 35 बटे 7 भाग दो, कितना आएगा जल्दी बताओ? कितने हैं? 35 में 7 का भाग दो, भागफल क्या आएगा जल्दी बताओ? 7 का 35 में 0 मैम। 0 शेष फल आएगा, तो 0 से भागफल 5 आएगा, तो आंसर क्या आया? 5%। हाँ तो फिर जो कोसेंट आता है वही आंसर होता है, बस 5 हो गया। और इसमें भी करने की क्या जरूरत, 7 पन्ना 35 5 आंसर, बस इतने जल्दी बता दो। आ गया ना औसत कैसे निकालते हैं? मैम आ जाएगा। हाँ चलो जल्दी लिखो, लिखो जल्दी। फिर ऐसे ही बस सब सारे सवाल करने हैं, बस चैप्टर खत्म। मैम रुक जाओ। 1 2 फार्मूला, एक और लिखाएंगे फार्मूला। हाँ बस जोड़ दो और उनको गिन लो। देखो पदों की संख्या कैसे करेंगे, देखो एक वो जो हमने फॉर्मूला लिखाया था ना, x1 की वैल्यू क्या है 5, x2 की वैल्यू क्या है 3, x3 ये हो गया, ये x4 हो गया, और ये x5 हो गया, और ये x6 हो गया, और ये x7 हो गया। ये x1 x2 x3 सबको जोड़ दो जो हमने फॉर्मूला लिखाया। अब बटे n का मतलब हमने क्या बताया था, पदों की संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, बस सबको जोड़ दो। वही x1 + x2 + x3 + x7 तक जोड़ दो, बटे से 7 लिख दो, बस जो भी आया 35 आया योग, बटे 7 भाग दो, 5 आ गया आंसर औसत। समझ गए? आज मार्कर मंगाना है वो मार्केट से, क्योंकि बहुत ही मतलब देखो कितना वैसा आ रहा है। मार्कर बहुत वैसे चल रहे हैं, लाइट चल रहे हैं। चलो अब ये इरेज कर दें। अच्छी अच्छी साफ साफ राइटिंग लिखोगे सब लोग, अच्छा पेन लाया करो, ब्लैक एंड ब्लू। हाँ हाँ साफ साफ लिखोगे, जल्दी लिखो, लेकिन अच्छी अच्छी राइटिंग। अब तुम गिनती लिखो पूरी, अब आ गई हो पढ़ने तो लिखो, गिनती लिख के दिखाओ 100 तक। इसको क्यों पढ़ा रही हाँ हूँ? और ये पेंसिल कैसी लाई, देखो उसमें शॉर्पनर भी नहीं, उसको छीलो शॉर्पनर से। वो शॉर्पनर नहीं लाए। अब मैं मेरे क्वेश्चन दो हम लोग। हाँ तो कर दे रहे ना, चलो जल्दी। एक अच्छा फार्मूला, अगर सवाल लगाने तो सवाल लिखो, और चाहे ये लिखो अच्छा, किन्हीं 11 संख्याओं का योग अगर 132 है तो इनका औसत बताओ, औसत क्या होगा। अब देखो इसमें क्या पूछा, हाँ लिखो ये क्वेश्चन। देखो अभी हमने जो फार्मूला एक बताया था ना वही है ये। तो मार्कर भी नहीं चल रहे, मार्कर सच में बहुत लाइट हो गया। क्वेश्चन क्या है, लिखो किन्हीं 11 संख्याओं का योग। मैम आप कोई संख्या लिख दो। किन्हीं, मैम ऐसे हम लोग अलग अलग लिख रहे हैं कोई संख्या। किन्हीं 11 संख्याओं, क्वेश्चन है ना ये, किन्हीं 11 संख्याओं का औसत, किन्हीं 11 संख्याओं का औसत कितना दिया 132।
132, ठीक है। तो इनका औसत क्या है बताओ। अब इनका औसत पूछ दिया उन्होंने। हाँ, औसत क्या है, योग दिया है, बस औसत पूछ दिया है तो अच्छी बात है ना। देखो इसमें वही फार्मूला बस लगा दो अगर तुम्हें औसत वाला फार्मूला याद है। नीचे का रेट कर मैम बस योग, मैम बस ऐड कर देंगे मैम, वो तो पदों की संख्या तो दे ही रखी है। हाँ, पदों की संख्या कितनी है इसमें, औसत का फार्मूला क्या है मैम? औसत बराबर पदों का योग। हाँ, पदों का योग कितना दिया गया है 132 और पदों की संख्या कितनी है 11 उन्होंने दी रखी है, नहीं लिखा है 11 किसमें भाग दे दो तो दशमलव में भी आ सकता है आंसर इसमें, या फिर देखते हैं अभी कितने में आएगा, दशमलव में भी आ सकता है, बट अगर पूरा चला जाए तो सही। तो देखो 11 का भाग देंगे हम 132 में, 11 एकम 11, 2 हासिल उतारा अंक लिया 2 का, 11 दूनी 22, 12 आ गया आंसर, आ गया पूरा कैंसिल हो गया। तो कितना हो गया इसका आंसर, औसत क्या आया 12, बस यही इसका आंसर हो गया। ओके मैम, समझ गए। ओके। अब लिखा है एक और फॉर्मूला है, यदि दी गई संख्याओं में 11 में 132 का, हाँ पूरा कट रहा है, देखो अभी दिया ना 132 में 11 का भाग दो, 11 एकम 11 हासिल, इसमें अरे घटाया कितना आया 2 हासिल लिया 2 का, 11 दूनी 22, 12 का हो गया ना। ये क्वेश्चन, हाँ ये सब क्वेश्चन है मैम इतना ही बस आपको पढ़ाना था। हाँ बस यही फॉर्मूला है। फिर उसके बाद यदि दी गई संख्याओं में किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का अंतर अगर समान हो तब औसत बराबर होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ये मतलब और एक सरल फॉर्मूला, बहुत जल्दी तुम, हाँ तो तब का औसत कैसे निकालेंगे। हाँ ये वाला, हाँ ये पॉइंट है, लिखो जल्दी। अगला वाला पॉइंट है, लिखो यदि दी गई संख्याओं में यदि दी गई संख्याओं में दो क्रमागत संख्याओं का अंतर समान है। अभी इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन भी बताएंगे हैं, तब तुमको आ जाएगा समझ में। तब पहली संख्या, ठीक है, तब फॉर्मूला होता है औसत का पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, प्लस अंतिम संख्या, बस पहली संख्या जोड़ दो और लास्ट वाली अंतिम संख्या जोड़, बस 2 का भाग दे दो, औसत आ जाएगा। समझ रही हो। ओके। और नहीं तो इसका औसत, तब यहाँ पे पता है औसत क्या होता है, औसत बराबर मध्य संख्या होती है उसकी, या तो लिख लो इसी में बराबर में, या उसकी मध्य की संख्या, मतलब और डायरेक्ट हो जाएगा ये मध्य की संख्या, बस उसकी बोल दो वही उसका औसत होगा, मध्य की संख्या। हो गया। फिर उसके बाद और पॉइंट कुछ लिखें, यदि प्रत्येक संख्या में कोई राशि जोड़ी या घटाई जाए तब औसत उतना ही बढ़ या घट जाता है। यदि किसी राशि का मान 0 हो तो उसे भी गणना में सम्मिलित किया जाता है। हाँ उसको भी गणना में सम्मिलित किया जाता है, ये बात सही है। ये दोनों भी पॉइंट अभी लिखाएंगे। ये वाला लिख लिया, मतलब उसकी मध्य की संख्या ही होती है। मैम ये नहीं लिखेंगे। क्या वाला, ये लिख लो। लिख लिया। हाँ लिख लो ना। जैसे कि इसमें देखो हम इसका एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे कि क्रमागत संख्याएं कौन है, जैसे 1 2 3 4
5, हमने 5 संख्याएं दे दी। ठीक है, देखो इसको समझो, इसका एग्जाम्पल। हाँ चलो लिखा दें। एग्जाम्पल जब तक नहीं बताएंगे तब तक तुमको समझ में ही नहीं आएगा। बताओ 1 2 3 4 5 का औसत है, बताओ औसत क्या होगा? 4 5 का औसत है, ये क्वेश्चन है। ऐसा ही किया जाएगा जैसा आपने बताया है। क्या ये वाला एग्जाम्पल जो है इस वाले फॉर्मूले को समझाने के लिए। तो जैसे इसका औसत क्या है, एक तरीका है वही 1 से लेकर, हाँ देखो वही तो हम कह रहे, रुको। एक तो ये तरीका है तुम्हारे पास, इन सबको 5 तक जोड़ दो और संख्याएं कितनी 1 2 3 4 5, तो इन सबको संख्याओं को जोड़ दो, 5 4 9 ऐसे करके हैं और फिर बटे 5 भाग देना। एक वो तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, देखो जो तुम्हें जोड़ना भी नहीं पड़ेगा और जल्दी कर सकती हो, लेकिन तुम्हें एक चीज़ याद होनी चाहिए। इधर देखो ध्यान से मानसी है, देखो एक तरीका हमने बता दिया ना, जो तरीका अभी बताया वो तो जानते हो तुम लोग। दूसरा तरीका क्या है, ये वाला तुम्हें पॉइंट याद होना चाहिए। यदि दी गई संख्याओं में क्रमागत संख्याओं का अंतर समान हो। क्रमागत संख्या का मतलब क्या होता है? क्रम से आने वाली, हाँ लगातार क्रम से आ रही है, ये क्रम से आ रही। इनका अंतर करके बताओ, इनका अंतर कितना है? डिफरेंस करो, 2 में से 1 घटाओ, कितना है? 3 में से 2 घटाओ। हाँ ले आओ कटर स्वप्न। हाँ तो 3 आएगा। तो देखो एक तो तरीका वही हमने कहा, देखो इनका सबका अंतर देख लो, सबका समान है। एक अंतर 3 में 4 घटाया, 4 में 3 घटाया, एक अंतर 5 में इसको घटाया, सबका अंतर समान है 1 1। इसके बीच में अंतर निकाला 1, इसके बीच में अंतर निकाला 1, इसके बीच में अंतर निकाला 1, इसके बीच में अंतर निकाला 1। देखो ये बात सही हो रही है ना, दी गई संख्याओं का क्रमागत संख्याओं का अंतर समान है, सबका अंतर समान है। हाँ, या तो अंतर 1 1 आया, या तो 2 2 आया, तो 3 3 आया, 5 5 आया है। तो देखो अब वही फॉर्मूला लगेगा। अब तुमको सब नहीं जोड़ने की जरूरत, बस पहली संख्या क्या है 1 है, अंतिम संख्या क्या है 5 है, उसको जोड़ दो। 5 1 6 बटे 2, 6 में 2 का भाग दो, क्या आएगा 6, तो 3 आया ना औसत। देखो और एक और तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका क्या है, तुम पहली और अंतिम संख्या को ना जोड़ो ना 2 का भाग दो, डायरेक्ट कह दो। बस तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि इनके बीच का बस अंतर समान होना चाहिए। अंतर तुमने चेक कर लिया। देख इसके बीच की संख्या क्या है, 2 संख्या इधर बराबर और 2 इधर, इसके बीच की संख्या क्या है तीसरी है, तो इसके बीच की संख्या क्या है 3 होगा औसत। डायरेक्ट कह दो बिना टिक, बस क्वेश्चन देखा तुरंत आंसर टिक कर दो। पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, बिना पेन चलाए आंसर दे सकते हो। 3 तरीका हमने बताया इसके। पहला तरीका क्या है, इन सबको जोड़ दो, वही पदों का योग बटे, तीनों आ जाएंगे। तीनों तरीका आ गए ना समझ में। लेकिन वो जो 2 तरीका है लास्ट वाले जो हमने 2 बताए, उसके लिए ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अगर अंतर समान नहीं है तो फिर ये वाले नहीं लगेंगे। तो ये 2 जो ये दोनों हमने फॉर्मूले बताए फिर ये 2 नहीं लगेंगे। तो इसके लिए क्या है, अंतर समान है क्रमागत संख्या, तो फिर ये नहीं लगाएंगे। फिर वो वाला हमारा पहला जो बेसिक फार्मूला है औसत वाला वो लगा दो, पदों का योग बटे, उससे तो आ ही जाएगा आंसर। हाँ वही तो है ना, पदों की योग, पहला फार्मूला तो वही बताया ना हमने, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो देखो ये फार्मूला आ गया, इससे रिलेटेड हमने क्या बताया, एग्जाम्पल बताया। अब आगे समझ में। ठीक है, अब इसके बाद 1 2 पॉइंट और है जो हमें बताने, बस चैप्टर खत्म। ठीक है, नहीं लिख पाओ, नहीं लिखो, लेकिन इसको चलो इससे लिख लेना, इससे लिख लेना किताब से देख के। ठीक है, अभी आप बोल देते हैं लेकिन ये लिखना जरूर, लिखना। अच्छा, लेकिन ये फॉर्मूला लिखना जरूर। अब देखो जैसे ये है एक क्वेश्चन, यदि प्रत्येक संख्या में लिखो, यदि प्रत्येक संख्या में आप लोगों को अगर कहीं भी औसत के क्वेश्चन में दिक्कत हो तो पूछ लेना हमसे। ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में कोई राशि जोड़ी या घटाई जाए, मैम ये चैप्टर तो बहुत इजी था। हाँ हमने कहा था जी, ये चैप्टर जोड़ी या घटाई जाए तब औसत उतना ही बढ़ या घट जाता है। समझ रहे, उसका मतलब अभी बताएंगे, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देंगे तभी आएगा समझ। तब औसत उतना ही
उतना ही बढ़ जाता है। मतलब अगर ऐड होगा तभी तो कोई चीज़ बढ़ेगी, जब ऐड होगा तब जोड़ी या घटाई जाती है, तो जब जोड़ी जाएगी तब मतलब बढ़ेगा है, और जब घटाया जाएगा तो उतनी घट जाएगी, तो बढ़ या घट जाता है। ठीक है। अब इससे रिलेटेड जैसे एक एग्जांपल है, जैसे अभी यहाँ पे चलो हम अपने तरफ से बना लेते हैं, अभी यहाँ पे मिल नहीं रहा हमको। जैसे हम कह दें कि 5 संख्याओं का औसत है, हम जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत जैसे 5 संख्याओं का औसत, अब मान लें 50 आया, हमने ये मान लिया है 5 संख्याओं का औसत कितना है 50 है। अब हमें इसमें लिख दें कि प्रत्येक संख्या में, ठीक है, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में हम 2 जोड़ दें, ठीक है, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दें तो औसत क्या होगा, तो नया औसत क्या होगा बताओ, नया औसत वही तो पूछा है। मतलब 5 संख्या का मैम औसत 200 कितना होगा, नया औसत, तो नया औसत क्या होगा, तो क्या करेंगे, जो नया पुराना वाला औसत है ना उसमें क्या करेंगे, नया औसत जो पूछा गया है तो मैम कितना, नया औसत बराबर पुराना औसत, पुराना क्या दिया गया है 50, ठीक है, पुराना औसत क्या दिया गया 50 और प्लस 2, यही जो 2 जितना पूछा, जितना जोड़ने को बोल दिया उसने, तो 50 और 2 52, बस 52 आंसर आ जाएगा। समझ गए, बस यही, जितना वो जोड़ने को बोले तो जोड़ दो, अगर वो घटाने को बोले तो घटा दो, क्या है 52 आंसर। इसी से रिलेटेड है, जैसे देखो 5 संख्याओं का किसी का औसत, जितना जोड़ने को, ऐसे अगर 3 जोड़ने को बोल सकते हो, 3 हम घटाने को भी बोल सकते हैं, हम कह दें कि प्रत्येक संख्या में आती है, तो 47 आता आंसर। अगर हम कह दें कि प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा करो, तो 2 का गुणा कर दे तो 50 दूनी 100, उतने गुना हो जाता है। बस हम कह दें कि इतने जोड़ दो, इतने घटा दो, इतने का मतलब क्या बोलते गुणा कर दो, इतने का भाग कर दो, वो उसका बस उतने में जौन सा भी लिखा होगा उतने का वो कर देना, भाग कर दो या गुणा। लेकिन तुम्हारे वाले में गुणा और भाग वाला नहीं आएगा, क्योंकि तुम लोगों का छोटी क्लास है, नवोदय के 6th क्लास का, बड़ी क्लासों में ही आता गुणा वाला, बट लेकिन आ जाए तो हम बता दिए हैं तुमको कि ऐसे ही करना, फिर उतने का तुम लोग गुणा कर देना, ठीक है। ये बस इसका एग्जाम्पल यही है। अभी मैं मेरे मत करूँ, ठीक है। मैम जब तक ध्रुवी को आप कुछ वर्क देती, ध्रुवी अभी कर रही गिनती, इसको दिए लिखने को। इसके पता है औसत वाले में यही होता है, औसत के तुम्हें सब सवाल लगाने पड़ेंगे, इसमें फॉर्मूला एक ही काम आता है, लेकिन फॉर्मूला एक ही लगता है, बस ये देखना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला कैसे लगेगा, कहाँ पे यूज होगा, थोड़ा बस सारे क्वेश्चन तुमको लगाने पड़ेंगे इसमें अलग अलग करके। हो गया, लिखो जल्दी। फिर उसके बाद बस एक पॉइंट और बताना, यदि किसी राशि का मान 0 हो, जैसे हाँ, यदि किसी राशि का मान 0 हो तो उसे भी गणना में सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। हो गया ना, हाँ लिखो, यदि किसी राशि का मान 0 हो तो इसका एग्जाम्पल बताएंगे, तब आएगा तुम लोगों को समझ में, ठीक है। 0 हो तो उसे भी गणना में मान 0 हो, हाँ 0, 0 का मतलब 0, गणना में शामिल किया जाता है। ठीक है, गणना में शामिल किया, हाँ उसे भी गणना में शामिल किया जाता है। तो जैसे इसका गणना में शामिल किया जाता है, 0 है, मतलब इसको सब एग्जाम्पल से बताए ना। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे कोई एग्जाम्पल में ऐसे दिया है, क्या बोलते 0 दे दिया उन्होंने, है ठीक है।
बस उसका मतलब ये है क्वेश्चन का। 0 दिया है, 1 दिया है, फिर उन्होंने दे दिया 3 दे दिया और 5 दे दिया, 7 दे दिया, जैसे इसका औसत पूछ रहा हो। तो उनके कहने का मतलब बस ये है कि जैसे इसको भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे औसत पूछ रहा हो, ठीक है, तो औसत का तो हमें फॉर्मूला पता ही है कितना, 0 + 1 + 3 + 5 + 7, इन सबको जोड़ देंगे और बटे पदों की संख्या देख लेंगे कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 को ये कर देंगे जोड़ के, जो भी आएगा बस 5 का भाग दे देंगे। तो गणना का मतलब क्या, देखो यही समझो ये चीज़, इसमें लिखा है यदि किसी राशि का मान 0 हो, राशि मतलब ये है जैसे ये कोई बट 0 कैसे जुड़ेगा? 0 तो जुड़ेगा, लेकिन वो तो वही रहेगा ना, 0 किसी भी संख्या में ऐड हो वो तो वही रहती, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी कभी तुम गलती ऐसी कर सकते हो कि जैसे हम यहाँ पे कह दें, यहाँ पे बताओ पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3, तुम कहो 4 ही कह दो, तुम कह दो कि 0 तो कोई शून्य नहीं होता, हम उसको तो गिनेंगे ही नहीं, तो तुम क्या कह दोगे 1 2 3 4, तुम कह दोगे 4 पद आएंगे यहाँ पे, तो तुम यहाँ पे 4 का भाग दे दोगे। तो वही कहने का मतलब यहाँ पे किया गया है कि अगर किसी भी राशि का मान 0 हो तो उसे भी गणना में शामिल किया जाता है। गणना मतलब गिनने में, उसको हम काउंटिंग में लेंगे। हम लोग गणना समझ नहीं पाएंगे तो हम लोग लिख ले, काउंटिंग लिख लो, मतलब उसको भी गिनेंगे, हाँ गिनेंगे लिख लो अपने भाषा में। तो जैसे यहाँ पे अगर कोई बच्चा 4 लिख देगा नीचे 4 का भाग दे देगा तो उसका सवाल गलत हो जाएगा, उसका सवाल गलत हो जाएगा, आंसर गलत आएगा। वही है यहाँ पे कहने का मतलब है। क्या आंसर गलत है? किसका आंसर गलत? तुम्हारा नहीं कह रहे, तुम अभी आंसर कहाँ निकालती, तुम तो अभी गिनती लिख रही हो। तुम्हारा कहाँ से आंसर आने लगा भैया? अभी तो चलो हो गया ख़त्म, बस इतना ही पढ़ना था। अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज तुम लोग लगाओ, फिर उसके बाद हमको बताना।